युवा तरंग 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 युवा तरंग। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे युवा साथियों, इस युवा तरंग कार्यक्रम में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हुए इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। अपने जीवन को, अपनी सारी चिंताओं को, डर को इस समय प्रभु को दीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे तेरा सहारा चाहिए। तेरे सहारे से ही मैं आगे बढ़ सकता हूं, तेरे सहारे से ही मैं चल सकता हूं। जीवन के कठिन रास्तों को तेरे सहारे से ही मैं पार कर सकता हूं। मेरे जीवन में आने वाली सारी चुनौतियों को, सारी शंकाओं को, अपने भविष्य की चिंताओं को तेरे सहारे से ही मैं पार कर सकता हूं। मेरे साथ साथ चलिए, मुझे सहारा दीजिए। प्रार्थना कीजिए, अपनी आंखें बंद रखें और प्रभु का सहारा मांगिए। कहना, प्रभु मुझे सहारा दीजिए, तू मेरा सहारा बन जा। तेरे सहारे मैं आगे बढ़ पाऊं, तेरे सहारे मैं चल पाऊं, तेरे सहारे मैं प्रलोभनों पर विजय पाऊं, तेरे सहारे जीवन के संघर्षों का सामना मैं कर पाऊं। मुझे आशीष दे, मुझे कृपा दे, मुझे प्रेरणा दे। मेरे संग चल प्रभु, मेरे संग चल, मेरे संग चल प्रभु, मेरे संग चल। सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा। मुझे संभाल कि मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल कि मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतरा, अंधेरे साय को हटा, दिखा दे मुझे शहर, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं खुदा, मुझे संभाल कि मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा। सभी युवा भाई बहनों को जयसु। फिर एक बार मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। आपको याद दिलाता हूं, ये कार्यक्रम आपका है, आपके लिए है, आपके द्वारा है। बाइबल को हम ईश्वर का वचन कहते हैं। आप जानते हैं कि बाइबल कई पुस्तकों का एक संकलन है और बाइबल में हमें बहुत सारे ऐसे पात्र मिलते हैं, कहानियां मिलती हैं, दृष्टांत मिलते हैं, प्रभु की शिक्षाएं मिलती हैं। ये सभी हमारे लिए दिए गए हैं। इसके द्वारा ईश्वर बोलता है। बाइबल में कई ऐसे प्रसंग और ऐसे पात्र हैं जो हमारे सामने उदाहरण के रूप में रखे गए हैं। उनमें से एक पात्र है यूसुफ, पुराने विधान का यूसुफ। पुराने विधान का यूसुफ आप और मेरे लिए, विशेष करके आप युवाओं के लिए एक जबरदस्त आदर्श और उदाहरण है। यूसुफ के बारे में आज आपको सुनाएंगे भाई संदीप। ध्यान से सुन लेना कि किस तरह यूसुफ आप और आप जैसी युवा भाई बहनों के लिए एक सुंदर मार्गदर्शक बन सकते हैं
और सुंदर उदाहरण बन सकते हैं। युवा तरंग कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी युवाओं को मेरी ओर से जय यीशु। प्रभु आप सभी को आशीष दे। इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु आपके जीवन में महान कार्य करे। मेरे भाई मेरी बहन, आज के हमारे मनन चिंतन के विषय हैं यूसुफ। पुराने विधान के उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37 से हम यूसुफ के जीवनी के बारे में पढ़ते हैं। हम में से लगभग सभी ने यूसुफ के बारे में पढ़ा है, सुना है, जाना है, और हम लगभग सभी लोग यूसुफ की जीवनी से अच्छी तरह परिचित हैं। लेकिन एक बार फिर से नए सिरे से हम मनन चिंतन करना शुरू करेंगे। यूसुफ अपने पिता याकूब की बुढ़ापे की संतान थी और वह उसके अपने अन्य भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था, और वहां पर उसके भाई जो कुछ करते थे वह आकर अपने पिता को बता देता था, चाहे वो गलत करते हो या सही करते हो। और इस कारण उसके भाई उससे चिढ़ते थे कि यह हमारी चुगली करता है। इसके अलावा याकूब यूसुफ से बहुत प्यार करता था और उसके लिए उसने एक सुंदर कुर्ता भी बनाया था। यह देखकर उसके भाई और जलने लगे कि हमारा पिता इससे सबसे अधिक प्यार करता है। एक दिन यूसुफ ने स्वप्न देखा और उसे अपने भाइयों को बताया। उसने देखा कि हम खेत में पूले बांध रहे हैं, और उसने कहा कि मेरा पूला खड़ा हो गया है और तुम सबके पूले मेरे पूले को झुककर प्रणाम कर रहे हैं। तो उसके भाइयों ने क्या तुम सचमुच हमारे राजा बनोगे? और इस कारण वे उससे और अधिक चिढ़ने लगे कि यह अपने आप को राजा कहता है। एक दिन उसके भाई भेड़ बकरियां चराने के लिए सिक्खेम गए हुए थे, और जब कुछ दिन बीत गए तो याकूब ने यूसुफ को यह कहते हुए भेजा कि अपने भाइयों की खबर लेकर आओ, वे कैसे हैं, अच्छे हैं या किस हालत में हैं, और आकर इसको मुझे बताओ। यूसुफ चला जाता है। जब यूसुफ दूर ही था तो वो उसके भाई उसे आते हुए देखते हैं और कहते हैं कि वो स्वप्न दृष्टा आ रहा है, स्वप्न देखने वाला आ रहा है, चलो आज इसको मारकर हम कहेंगे कि इसका शव कोई जंगली पशु खा गया है, और इस तरह से यूसुफ से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन उनमें से एक भाई था रूबेन। वो अपने भाई को बचाना चाहता था और उसने कहा कि हम इसे मारे नहीं बल्कि इसे कुएं में फेंक दें। और वे सब उसकी बात मान जाते हैं और उसे कुएं में फेंक देते हैं और बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी उन्होंने देखा कि इस्माइलियों का एक समूह उधर से होकर गुजर रहा था। तो उन्होंने कहा कि चलो हम उसे कुएं से निकालकर इस्माइलियों के हाथ में बेच देते हैं जो मिस्र की ओर जा रहे थे। और उन्होंने उसे कुएं से निकाला और 20 सिक्कों में उसे इस्माइलियों के हाथ बेच दिया और वे उसे मिस्र देश ले गए। वहां पर पोतीफर नाम के एक आदमी ने उसे खरीद लिया अपने घर के दास के रूप में, और यूसुफ अब पोतीफर के यहां गुलाम बनकर कार्य करने लगा। लेकिन धीरे धीरे यूसुफ को प्रभु का आशीर्वाद मिला और वो जो भी करता था वो सफल हो जाता था। उसके हर कार्य में प्रभु उससे आशीर्वाद देता और वो सफल हो जाता। बाइबल में लिखा है प्रभु उसका साथ देता था। जब पोतीफर ने ये देखा कि यूसुफ जो कुछ करता है वो सफल हो जाता है, तो उसने उसे अपना प्रधान जो घर का होता है वो बना दिया और उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त किया कि यूसुफ सब देखरेख करेगा, और उसे कोई चिंता नहीं हुई उसके बाद। लेकिन इन सब बातों के अलावा यूसुफ को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। एक तो वो गुलाम था, दूसरा पोतीफर की पत्नी उस पर गलत नजर रखने लगी और वो उसकी ओर आसक्त हो गई, और उसने उसे कहा कि मेरे साथ आकर सो, लेकिन यूसुफ ने मना कर दिया। उसने बार बार उसे प्रलोभन दिया, लेकिन यूसुफ बार बार उसे मना करता रहता था। हालांकि यूसुफ कर सकता था, लेकिन यूसुफ को परमेश्वर का भय था और उसने उसे इनकार कर दिया। एक दिन किसी काम से यूसुफ घर के अंदर था और यूसुफ को उसने पकड़ लिया और कहा कि मेरे साथ सो, लेकिन यूसुफ अपना कपड़ा छोड़कर भाग गया। और इसके बाद वो स्त्री चिल्लाने लगे कि यूसुफ यहाँ घर के अंदर आया था और मेरे साथ गलत करना चाहा। यूसुफ पर ही गलत इल्जाम लगा दिया। इस कारण पोतीफर और उसके अन्य सभी नौकर चाकर बहुत क्रुद्ध हो गए और उसे पकड़वा कर बंदी गृह में डलवा दिया। अब जब वह बंदी गृह में था तब भी प्रभु उसका साथ देता था और वहां पर भी जो कुछ करता था वो सफल हो जाता था। इसलिए जब वहां के जेल प्रबंधक ने देखा
कि यूसुफ के कार्यों में आशीर्वाद है, तो उसने वहां सब कैदियों पर यूसुफ को नियुक्त कर दिया। अब जेल प्रबंधक को कोई परवाह नहीं होती कि कार्य हो रहा कि नहीं हो रहा, क्योंकि यूसुफ सब संभाल लेता था। वहां पर राजा के दो निजी सेवक, एक जो उनको अंगूरी पिलाता था और एक उनका रसोइया, जेल में डाल दिए जाते हैं किसी गुनाह के कारण। और जब जेल में पड़े रहते हैं तो एक दिन दोनों ने एक एक स्वप्न देखा, और एक दिन जब वो उदास बैठे हुए थे तो यूसुफ ने पूछा कि क्या हुआ, आप लोग इतने उदास क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि हमने एक एक स्वप्न देखा है, लेकिन उसकी व्याख्या करने वाला कोई नहीं है। तो यूसुफ ने कहा, ईश्वर व्याख्या करता है, ईश्वर सब रहस्य जानता है, मुझे बताओ। तो उन्होंने अपना स्वप्न यूसुफ को बता दिया, और यूसुफ ने एक से कहा कि तुम 2 दिन बाद रिहा हो जाओगे, और एक से कहा कि तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। और जैसा यूसुफ ने कहा था ठीक वैसा ही होता है, और एक जो अंगूरी पिलाता था राजा को वो रिहा हो जाता है, और जो रसोइया था उसको फांसी दे दी जाती है। जब यूसुफ ने ये स्वप्न बताए, उनको उनका अर्थ बताया, तो यूसुफ ने उसके प्रधान साकी जो था, जो अंगूरी पिलाने वाला था, उससे कहा कि जब तुम्हें राजा अपना ले तो राजा से मेरी बात करना और कहना कि ऐसा ऐसा एक युवक है जो निर्दोष है, उसको जेल में बंद किया गया है, आप मेरी सिफारिश राजा से करना। और उसने कहा कि ठीक है। और जब वो रिहा हो गया तो वो इस बारे में, यूसुफ के बारे में भूल गया। अब काफी समय बीत गया, कई साल शायद बीत गए, और एक दिन राजा को भी स्वप्न आता है। राजा अपने सारे जादूगरों को, जो स्वप्न की व्याख्या करते थे अपने राज्य में, उन सबको बुलाकर अपने स्वप्न को बताता है और कहता है कि इसकी व्याख्या करो, लेकिन कोई भी उतनी पूर्णता से, उतनी परफेक्शन से उसकी व्याख्या नहीं कर पाता है, और राजा इस कारण बहुत क्रोधित होता है। तभी उस प्रधान साकी को याद आता है कि जब मैं जेल में था तब यूसुफ नाम के एक शख्स ने, एक लड़के ने मेरे स्वप्न की व्याख्या की थी, और ठीक वैसा ही हुआ था, और उसने ये बात जाकर राजा को बता दी। तो राजा ने यूसुफ को बुलवा भेजा। तब उसे अच्छी तरह नहलाया जाता है, उसके बाल वाल बनवाए जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाकर राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं, और राजा उसे अपना स्वप्न बताते हैं और कहते हैं कि इसकी व्याख्या करो। और यूसुफ प्रभु की प्रेरणा से उस स्वप्न की व्याख्या करते हैं, और व्याख्या इस प्रकार थी कि अगले 7 वर्ष यहां पर खूब फसल होगी, और 7 वर्ष के बाद अकाल पड़ने लगेगा। तो राजा इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, राजा उसकी बात पर विश्वास करते हैं। यूसुफ राजा से कहते हैं कि आप अच्छे, ईमानदार और समझदार लोगों को नियुक्त करें, जिससे वे आने वाले 7 सालों के लिए अनाज को इकट्ठा करें। तब राजा कहते हैं कि हमें आपसे अधिक समझदार, और जिसमें ईश्वर का आत्मा काम करता है, जिस पर ईश्वर ने इस स्वप्न का रहस्य प्रकट किया है, आपसे अधिक कौन मिल सकता है। और इसलिए राजा यूसुफ को अपना एक शासक के रूप में नियुक्त कर देता है, और उसे अपने रथ में बैठाकर पूरे मिस्र में घुमाता है, और लोगों से कहता है कि इसको प्रणाम करो। उसकी उंगली में अंगूठी डालता है, और उसे एक प्रशासक के रूप में वहां पर नियुक्त कर देता है। और इसके आगे आप जानते हैं कि यूसुफ अनाज को एकत्र करने लगता है, और जब अकाल पड़ता है तो सब लोगों को अनाज देता है। तब उसके भाई भी अनाज खरीदने के लिए आते हैं, और अपने भाइयों को वह पहचान लेता है, लेकिन अपनी पहचान छुपाता है। तब वह अपने माता पिता के बारे में उनसे पता करता है, और उसके बाद यूसुफ अपनी पहचान उन पर प्रकट कर देता है, और उन्हें माफ कर देता है, और उनसे गले लगकर खूब रोता है। और उसके बाद वो अपने भाइयों को और अपने पिता को मिस्र देश बुलाकर वहीं पर रख लेता है। जब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके भाई सोचते हैं कि शायद अब यूसुफ हमसे बैर करेगा और हमें मरवा देगा, लेकिन यूसुफ ने उनसे कहा कि ईश्वर ने तुम लोगों से पहले मुझे यहां पर प्रबंध करने के लिए भेजा था, और इस प्रकार यूसुफ उन्हें पूर्णता माफ कर देता है। और हम देखते हैं कि यूसुफ उसके बाद शादी करते हैं, उनके 2 बच्चे होते हैं,
और इस तरह से वे तरक्की करते जाते हैं और प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाते हैं। एक तरह से यूसुफ मिस्र देश में राजा के बाद दूसरे स्थान पर थे और हम यूसुफ के जीवन में ईश्वर के महान चिन्ह और चमत्कार देखते हैं। हालांकि यूसुफ के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई, बहुत सारी विपत्तियां आईं। हम एक तरह से कहें कि यूसुफ का जीवन बहुत ही दयनीय था। एक तो वो गुलाम था, दूसरा उसे जेल में डाल दिया गया, कई वर्षों तक वो जेल में रहा और उसके बाद उसके अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु की योजना सबके लिए अलग अलग होती है। ये जरूरी नहीं कि हम जो जीवन जीते हैं उसमें केवल सुख ही सुख हो। ये जरूरी नहीं कि यदि हम ईश्वर के भय में जी रहे हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रभु के कार्य कर रहे हैं तो केवल हमें सुख ही सुख मिले। नहीं, दुख भी आएंगे, लेकिन उन दुखों को प्रभु एक दिन सुख में बदल देगा, उस बुराई को प्रभु भलाई में बदल देगा। ऐसे विश्वास के साथ हमें जीना चाहिए। सबसे पहली बात जो हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं और जिसे बहुत सारे लोग प्राथमिकता देते हैं और स्वयं बाइबल भी उसकी प्राथमिकता देती है, वो यह है कि यूसुफ ईमानदार था। वो बाइबल में ईमानदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्हें जहां पर भी रखा गया वे ईमानदारी से काम करते थे। जब यूसुफ अपने पिता याकूब के पास थे, वहां पर वे ईमानदार थे। जब उसे पोतीफर के हाथों में बेच दिया गया और पोतीफर के घर में वो था, तब भी वो ईमानदार था। जब वो जेल में था, तब भी वो ईमानदार था। और जब उसे मिस्र का प्रशासक नियुक्त किया गया राजा के द्वारा, तब भी उसने ईमानदारी से कार्य किया, तब भी वो घमंडी नहीं बना। यूसुफ कड़वाहट से, गुस्से से, चिड़चिड़ेपन से, दुनिया की परवाह ना करते हुए ये कहकर कि अब तो मुझे यहां पर ही सड़ना है, मुझे बेच दिया गया, मुझे जेल में डाल दिया गया, ईश्वर कहां है, ये सब बातें बोलकर अपने को कटुता से भर कर रख सकते थे, आलसी बन सकते थे, सामान्य जीवन जी सकते थे, कुछ खास नहीं कर सकते थे। लेकिन यूसुफ ने इन सब बातों को साइड में रख के ईमानदारी से जीवन जीने का प्रयत्न किया और उन्होंने किया। यूसुफ ने इन सब बातों के जरिए अपने जीवन से दिखाया कि जब हम प्रभु के साथ चलते चलते ईमानदारी से काम करते हैं तो चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमारा साथ प्रभु देता है और उसके आशीर्वाद से हम अगर किसी मुसीबत में भी हैं, वहां से प्रभु हमें निकाल देता है। हो सकता है आप जहां पर कार्य करते हैं वहां आपको बहुत अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपका बॉस आपको परेशान करता है, आपका मित्र आपको परेशान करता है, जहां पर आप कार्य करते हैं आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। लेकिन जब आप ईमानदारी से वहां कार्य करेंगे, प्रभु आपका साथ देगा और आपके कार्य को देखकर वहां पर आपको कृपा पात्र बनाया जाएगा। दूसरी बात, जब हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं तो उसके अंदर प्रलोभनों को ना कहने की एक दृढ़ शक्ति थी। उसके जीवन में बार बार प्रलोभन आए। सबसे बड़ा प्रलोभन था पोतीफर की पत्नी जब उसे अपनी ओर आकर्षित करती थी। वो जवान था, उसके साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन यूसुफ के अंदर वो दृढ़ शक्ति थी जिसके द्वारा वह प्रलोभनों को ना कह सका। वो ईश्वर के प्रति भी ईमानदार बना रहा, अपने मालिक के प्रति भी ईमानदार बना रहा, वह गद्दार नहीं बना। उसके अंदर परमेश्वर के प्रति भय था जिसके कारण वह प्रलोभनों को ना कह सका। आज हम कई बार बड़ी आसानी से प्रलोभन में गिर जाते हैं, बहुत आसानी से, चुटकियों में। लेकिन यूसुफ जो गुलाम था, दूसरे के देश में है, दूसरे के घर में है, नौकर है, वो ईश्वर का भय मानते हुए कहता है नहीं, ये ईश्वर की दृष्टि में गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। और इस तरह से वो प्रलोभन को बिल्कुल ना कर देता है। नए विधान में हम यीशु के बारे में देखते हैं। जब यीशु को प्रलोभन दिए गए शैतान के द्वारा, यीशु ने बिल्कुल नकार दिया उनको और कहा, हट जा शैतान। यही हिम्मत
मैं सोचता हूं यूसुफ को भी मिली थी हट जा शैतान कहने की ताकत। जब भी हमारे जीवन में प्रलोभन आए, यूसुफ की तरह हमें भी उन प्रलोभनों को ना कहने की हिम्मत होनी चाहिए। हट जा शैतान यीशु की तरह कहने की हमें हिम्मत होनी चाहिए। प्रलोभन अनिवार्य है, प्रलोभन आते हैं हमारे जीवन में, बहुत सारे प्रलोभन, दिन भर में कई सारे प्रलोभन आते हैं। वासना के प्रलोभन, चोरी के प्रलोभन, झूठ बोलने के प्रलोभन, गलत काम करने के प्रलोभन, घूसखोरी के प्रलोभन, रिश्वत देने के प्रलोभन, न जाने कौन कौन सी बातें आती हैं। लेकिन जब ऐसे प्रलोभन आए, देखो प्रलोभन आना कोई पाप नहीं है, लेकिन इन प्रलोभनों में पड़ जाना पाप है। फॉर एग्जाम्पल, कोई 100 रुपये का नोट रखा हुआ है और वहां पर कोई नहीं है, आपका मन करता है कि उठा लें, लेकिन अगर आपके अंदर प्रलोभनों को ना कहने की शक्ति, आप कहेंगे नहीं ये किसी और का है, मैं नहीं उठाऊंगा। लेकिन जैसे ही आप अपने मन में विचार कर लेते हैं कि मैं इसे उठा लूंगा, आप पाप के भागी हो जाते हैं, आप प्रलोभन में पड़ जाते हैं। इसलिए प्रलोभनों को ना कहने की शक्ति के लिए प्रभु से आज प्रार्थना कीजिए। तीसरी बात, जब हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, उसके अंदर वरदान थे। उसने अपने वरदानों को खोया नहीं, उसने ईमानदारी से अपना जीवन जिया, प्रभु के साथ अपना जीवन जिया, और उसके अंदर पवित्र आत्मा के वरदान काम करते थे। वो स्वप्नों को बता सकता था, उनका अर्थ बता सकता था, और उसने इन वरदानों को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। मिस्र देश की भलाई के लिए इस्तेमाल किया, उन 2 जो जेल में उसके साथ थे उनकी भलाई के लिए इस्तेमाल किया। जब हमें प्रभु के वरदान मिले हुए हैं, आप में से कई लोगों को प्रभु के वरदान, हो सकता है आप अच्छा गाते हैं, अच्छा बजाते हैं, या किसी किसी को चंगाई का वरदान है, या अन्य पवित्र आत्मा के वरदान है। आप किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? अपनी महिमा के लिए या प्रभु के लिए? अपनी भलाई के लिए या प्रभु के लिए या दूसरों की भलाई के लिए? देखो, कलीसिया में हमें पवित्र आत्मा जो भी वरदान देता है वो दूसरों की भलाई के लिए देता है। जब आपको वरदान मिले या आपके पास वरदान है, उन वरदानों को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। भविष्य में अगर पवित्र आत्मा आपको वरदान देता है, याद रखिए उन वरदानों को दूसरों की भलाई के लिए और कलीसिया की भलाई के लिए ही इस्तेमाल करना है। चौथी बात जो हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं वो ये है कि यूसुफ हर बात में प्रभु को महिमा देते थे। जब भी वे स्वप्न का अर्थ बताते थे तो कहते थे कि ईश्वर ही रहस्य प्रकट करता है। जेल में भी वे कहते थे, जब जेल में 2 व्यक्तियों को उन्होंने अपने स्वप्न का अर्थ बताया, उससे पहले कहा कि ईश्वर रहस्य प्रकट करता है। आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 8 में, वहां पर वे कहते हैं, जब उन्होंने 2 जो कैदी थे उसके साथ उन्होंने बोला कि हमने स्वप्न देखे हैं परंतु उसका अर्थ बताने वाला कोई नहीं है, तब यूसुफ ने कहा, तो अर्थ समझाना क्या ईश्वर का काम नहीं है? मैं अर्थ बता सकता हूं, मेरे पास वरदान है। लेकिन यूसुफ ने क्या कहा? क्या अर्थ बताना ईश्वर का वरदान नहीं है? तो हर बात में यूसुफ किसको महिमा देते हैं? ईश्वर को महिमा देते हैं। प्यारे साथियों, हमें हर बात में ईश्वर को महिमा देनी चाहिए। ईश्वर की महिमा हमारे जीवन से होनी चाहिए, कभी भी उसकी महिमा को लेना नहीं। कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 10 वाक्य 10 में लिखा हुआ है, आप लोग चाहे खाएं या पिएं या जो कुछ भी करें, सब ईश्वर की महिमा के लिए किया करें। तो हमें जो कुछ भी करना है उसमें ईश्वर को महिमा देनी है। चाहे आप अच्छा गा सकते हैं, बजा सकते हैं, मैंने कहा, चाहे कुछ भी करते हैं, चाहे आपके पास बहुत अधिक टैलेंट है, उस टैलेंट के द्वारा ईश्वर को महिमा दें। उसकी महिमा को मत लीजिए, बल्कि हर बात में ईश्वर को महिमा दें। 5वीं बात जो हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, वो एक अच्छा काम करने वाला था, हार्ड वर्कर था। जब पोटीफर के घर में था, उसने हार्ड वर्क किया, कठिन से कठिन परिश्रम किया। वो आलसी होकर बैठा नहीं कि अरे वो तो किसी और का काम है, मैं क्यों करूं, मैं तो गुलाम हूं। नहीं, उसने कठिन परिश्रम किया, जेल में भी कठिन परिश्रम किया। इससे हमें क्या शिक्षा लेनी है कि हमें हर परिस्थिति में कठिन परिश्रम करना है, चाहे आप कहीं भी हो, ये समझकर कि मैं जो कुछ कर रहा हूं ईश्वर के लिए कर रहा हूं। बाइबल में वचन में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, आप लोग जो कुछ भी करें उसे ईश्वर के लिए किया करें। ये समझकर करें कि आप ईश्वर के लिए कर रहे हैं, तब आप उसे अच्छी तरह कर पाएंगे।
और छठी बात जब हम यूसुफ जीवन में देखते हैं वो है वो क्षमा करने के लिए तत्पर था। उसके भाइयों ने उसके साथ बहुत अधिक गलत व्यवहार किया, उसे कुएं में फेंक दिया, उसे बेच दिया, लेकिन यूसुफ ने बड़ी आसानी से उन्हें क्षमा कर दिया। वो उनके गले लगकर उनसे रोया, उन्हें पूरी तरह से माफ किया, बिल्कुल कड़वाहट नहीं रखी। और इस तरह से हम पाते हैं कि यूसुफ के जीवन में वो क्षमा का भाव था, बहुत अधिक क्षमा करने वाला इंसान, और उसने क्षमा किया। यूसुफ के भाइयों को लगा एक बार कि शायद यूसुफ हमें क्षमा नहीं करेगा, लेकिन यूसुफ ने उनसे कहा कि तुमने मुझे यहां पर नहीं भेजा है, बल्कि ईश्वर ने मुझे यहां पर लाया है ताकि मैं तुम्हारे लिए प्रबंध कर सकूं। और इस तरह से यूसुफ उन्हें माफ कर देता है। हमारे अंदर भी ये गुण होना चाहिए। हमें तुरंत बदला लेने की भावना नहीं सोचना चाहिए। बाइबल में लिखा है बदला लेना ईश्वर का अधिकार है। हमें सहनशील होना चाहिए और क्षमा करने वाला। और अंतिम बात हम यूसुफ के जीवन में, हालांकि हम बहुत सारी बातें देख सकते हैं यूसुफ के जीवन में, लेकिन जो अंतिम बात वो हम देखेंगे कि यूसुफ प्रभु का भय खाने वाला था। प्रभु का भय उसके अंदर था। वह जो कुछ भी करता उसमें ईश्वर का भय नजर आता था, उसमें श्रद्धा थी, वो भलाई करता था, वो अच्छे काम करता था, और इस तरह से वो ईश्वर का और मनुष्यों का कृपा पात्र बन गया। आइए हम यूसुफ के जीवन से सीख लें। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37 से लेके यूसुफ के बारे में इस पूरे एक सप्ताह में पढ़िए, और जो जो बातें आपको अच्छी लगती हैं उसे लिखिए और उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें। यूसुफ का जीवन हम युवाओं के लिए एक आदर्श जीवन है। धन्यवाद संदीप, आपके सुंदर वचनों के लिए। आपने इस विषय को बहुत गंभीरता से मनन किया है और अपने भाई बहनों को समझाया है। आइए प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं जीवन के वरदान के लिए। एक एक पल तेरा वरदान है, एक एक सांस तेरा वरदान है। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज हम धन्यवाद देते हैं सुंदर पात्र यूसुफ के लिए, और उस युवा यूसुफ के अंदर जो तेरे प्रति समर्पण था उसके लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे सानिध्य में तेरे साथ जीने के लिए उसके अंदर जो ताकत थी उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जीवन के कठिन सी कठिन परिस्थिति में भी तुझे साथ रखने, तेरे साथ जीने के लिए उसके अंदर जो इच्छा थी उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ अपने युवा भाई बहनों के लिए, जीवन की कठिनाइयों के दौरान भी तुझे न त्यागें। ये विश्वास करें कि प्रभु मेरे साथ है। यहाँ तक कि सबसे कठिन समय जेल में पड़ा हुआ था, उस समय भी वो महसूस करता था कि प्रभु मेरे साथ है। ऐसा एहसास मेरे छोटे भाई बहनों को देना यीशु, विशेष करके जीवन की कठिन परिस्थितियों में ये अनुभव करने के लिए कि प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, कि तू उनके साथ रहता है। इसकी कृपा इनको प्रदान करना यीशु। अपना सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेला चल न पाऊंगा, जो चलना चाहूं भी अगर फिसल के गिर मैं जाऊंगा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा, मुझे संभाल कि मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा